बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सॉल्यूशंस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स देखी थी और डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट देखी थी और साथ साथ हमने रोड्स लॉ को स्टडी किया था, ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में देखा था। अब हम रियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं या जिनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो रियल सॉल्यूशन मोस्टली हमारे पास क्या है, वो आइडियल बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं या फिर रियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशंस, और उनमें डेविएशन किस तरह की हो सकती है, ठीक है। हम उसको आज स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे द रोड्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशंस। कि जो सॉल्यूशन रोड्स लॉ को ओबे नहीं करते किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन होते हैं। पीछे हमने रोड्स लॉ देख लिया था कि कभी भी जब भी कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, तो सॉल्यूशन के अंदर उस वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है कि P इज इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। प्योर फॉर्म में जो कंपोनेंट का मोल वाइपर प्रेशर है उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट का हम जो है प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशंस जो हैं रोड्स लॉ को ओबे नहीं करते तो उनको हम नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशंस कहते हैं। In such solution, the molecule of the constituent interact with each other and such mixtures do not obey the additive rule. ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, चाहे रिपल्शन हो चाहे हमारे पास अट्रैक्शन हो, तो उसकी बेस में यहाँ पे डेविएशन होती है। तो पीछे हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूल्स की आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, जैसे वो प्योर फॉर्म में है वैसे ही वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। और एडिटिव रूल मीन कि हमने कहा था एक का पार्शियल प्रेशर को दूसरे के पार्शियल प्रेशर से प्लस कर दें तो हमारे पास क्या है, टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाता है कि हमने टोटल प्रेशर निकालना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ डेविएशन आनी है, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन है चाहे नेगेटिव डेविएशन है, तो उसकी वजह से हम उसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। In real solution, intermolecular attraction of component in a solution are different than those in pure component. कि यहाँ पे क्या है, जो intermolecular attractions हैं या उनकी interactions हैं वो प्योर फॉर्म से डिफरेंट है। प्योर फॉर्म में क्या है, ए की के साथ इंट्रैक्शन है और इसी तरह बी की बी के साथ जो इंट्रैक्शन है तो वो रियल सॉल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट हो जाती हैं। ए और बी की जब इंट्रैक्शन होती हैं तो वो डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास आइडियल केस में क्या था, जैसी इंट्रैक्शंस प्योर फॉर्म में थी वैसी ही जो उसके सॉल्यूशन फॉर्म में भी होती हैं। दस रियल सॉल्यूशंस शो डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास, दीज सॉल्यूशन पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज दे डेविएट फ्रॉम रोड्स लॉ, हमने ऊपर इसकी बात कर ली। The activity of the component in the solution is not equal to its mole fraction. आइडियल केस में हमने क्या था कि मोल फ्रैक्शन की इक्वल है एक्टिविटी, मीन कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमने कहा था बड़े डाइल्यूट से सॉल्यूशन होते हैं, तो जितनी हम अमाउंट ऐड करते हैं या जितना मोल फ्रैक्शन है या जितनी मोलैरिटी है वो सारे के सारे हम ये कहते हैं कि जितना हमने ऐड किया है कोई भी रिएक्टेंट वो सारे के सारे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास रियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि समटाइम कुछ ऐसी अमाउंट रह जाती है कि जो डिसॉल्व नहीं होती। तो अब हम मोलर कंसंट्रेशन के बजाय हम क्या कहते हैं कि ये उसकी एक्टिविटी कितनी है या एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है, जितनी यूटिलाइज्ड होगी किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो उसकी एक्टिव होती है और जो रिमेनिंग रह जाएगी, ठीक है, उसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो आइडियल केस में हमारे पास क्या है, जो एक्टिविटी होती है वो उसके मोल फ्रैक्शन की इक्वल होती है। लेकिन जो रियल केसेस हैं हमारे पास रियल सॉल्यूशन है, एक्टिविटी मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होती। They show volume change after mixing. There may be compression or expansion in dissolution.
Hence the volume change of mixing is not zero. हमने आइडियल केस में कहा था कि डेल्टा वी जो है वो जीरो होना चाहिए, लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है, इसलिए वो वॉल्यूम जीरो नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है। अब क्या है कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो आपस में मॉलिक्यूल्स क्या है करीब करीब आ जाएंगे, करीब आएंगे तो क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकती है, या अगर रिपल्शन मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या डेल्टा वी जो है वो जीरो नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट हीट इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व, कि यहाँ हीट में भी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट इवॉल्व हो रही होगी। हैंस एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो, ठीक है, कि हमारे पास जो है एंथैल्पी चेंज भी जीरो नहीं होगी। आपने देखा होगा, आप कोई सॉल्यूशन बनाए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो वो हीट अप होता है, जैसे उसका टेम्परेचर हाई होता है, या एसिड का सॉल्यूशन है हमारे पास तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, मीन हीट इवॉल्व हो रही होती है उसके अंदर से, ठीक। तो ये तो थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स रियल सॉल्यूशंस के अंदर। अब हम देखते हैं कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशंस कैसी हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। तो हमारे पास डेविएशन कौन सी है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर only a few binary solutions strictly obey Rolle's law over the whole range of concentration, कि हमारे पास जस्ट कुछ solutions ऐसे हैं जो कि हर रेंज के ऊपर, हर concentration की रेंज के ऊपर हमारे पास Rolle's law को बेयर करते हैं। In many cases mixture of two miscible liquids form non-ideal solution over the most of the concentration range, कि ज्यादातर हमारे पास जो दो लिक्विड्स हैं, miscible का मतलब होता है कि जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं इमिसिबल कहते हैं तो वो आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्या है कि मोस्टली जो लिक्विड है हमारे पास वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, वो उससे डेविएट करते हैं, ठीक है, या तो उनकी डेविएशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर नेगेटिव डेविएशन होती है कि रोल्स लॉ से या आइडियल बिहेवियर से। The deviation from Rolle's law are due to difference in molecular structure of the two components, which result in difference in intermolecular forces. हम ये कहते हैं कि intermolecular forces में difference है, या उनके दरम्यान में attraction है या repulsion है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि वो Rolle's law से deviate करते हैं। अब ये intermolecular forces क्यों different हो रही है, क्योंकि structure different है, ठीक है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो वो उसकी वजह से हमारे पास या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी या फिर नेगेटिव डेविएशन होगी। तो हम ये नीचे डिफरेंट एग्जांपल भी देखते हैं और अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, जो हमने रोल्स लॉ का ग्राफ देखा था। फर्स्ट वन है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, when a solution is obtained by mixing two liquid A and B and the cohesive forces between the unlike component A and B are smaller than those of pure liquid A and B and B, then escaping tendency of component in the solution are higher than the escaping tendency of the individual pure components, ठीक है। अब हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास दो लिक्विड हैं, अब वो प्योर फॉर्म में है तो ए की और ए की इंटरेक्शन होगी, बी की बी के साथ इंटरेक्शन होगी, लेकिन जब हम इनको मिक्स करेंगे तो अब ए की इंटरेक्शन क्या होनी है, बी के साथ भी होनी है। तो कहा आपको ये जा रहा है कि जब ए और ए की इंटरेक्शन प्योर फॉर्म में और बी की इंटरेक्शन आपस में क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ए और बी की इंटरेक्शन आएंगी। अब ए और बी की इंटरेक्शन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म में, तो इसका मतलब है जब कोई चीज आपस में अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, जब वो आपस में एक दूसरे को खींच ही नहीं रही, तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस्केपिंग टू डेंसिटी जो है वो ज्यादा है सोल्यूशन के अंदर। क्यों, सोल्यूशन के अंदर इंट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। जब अट्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब उसमें रिपल्शन ज्यादा है, जब रिपल्शन है तो वो एक दूसरे को दूर दूर पुल जो है ना पुश करेंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एस्केपिंग टू डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म के। और क्या होगा, जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर दूर करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। Therefore, the partial pressure of component, a pure component will be higher
देन प्रेडिक्टेड बाय रोड्स लॉ। अब क्या था, जितना आइडियल केस में रोड्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था उससे क्या हो जाएगा, इनका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। दिस लीड टू पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। This is shown in the vapor pressure curves versus composition diagram in, हम नीचे देख लेते हैं, डायग्राम आ रही है, ठीक है। In the figure, this is shown. Dotted line represent the ideal behavior, while the solid line represent the actual vapor pressure of each component in the solution. ठीक है। The liquid pair showing positive deviation from Rohr's law और कुछ एग्जाम्पल दी जा रही है, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड है, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन एंड ईथर है, बेंजीन एंड एसीटोन, इनकी आपस में इंटरेक्शंस कम है जब सॉल्यूशन बनता है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है और पॉजिटिव डेविएशन आ रही है हमारे पास रोड्स लॉ से। In such systems, there will be an increase in volume on mixing and also absorption of heat on mixing. स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पेज मिस हो गए हैं, एक मिनट मुझे पेज चेक कर लेने दें। 271 यस, यहाँ ना कुछ पेज मिस हैं स्टूडेंट, मैं आपको स्कैन करके ना वो फिर आपको देती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिए हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, और ये 4 एग्जांपल्स दी गई हैं जिनके अंदर पॉजिटिव डेविएशन होती है। इन सच सिस्टम देयर वुड बी एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग एंड आल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑन मिक्सिंग, ठीक है। डेल्टा वी हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, और हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, वो लेस होती है, मीन एब्जॉर्ब हो रही है हीट। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन को अगर आप हाथ लगाओगे तो क्या होगा, वो कूल होगा, बाहर से वो कूल होगा क्योंकि सराउंडिंग से हीट उसको अंदर जा रही है हमारे पास। अब नेक्स्ट पेज मैंने स्कैन कर लिए हैं, ठीक है। अब 271 से नेक्स्ट पेज हमारे पास 272 है, जिसमें ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाई गई है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, एक साइड पे हमारे पास एक्स ए की कंसंट्रेशन है, ठीक है, और एक साइड से हमारे पास एक्स बी की कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रही है। वही पहले आप रोड्स लॉ वाला ग्राफ देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, जहाँ पे देखें एक्स बी इज इक्वल टू 0, लेफ्ट वाली साइड से मैं स्टार्ट करी हूँ। तो जैसे जैसे हमारे पास एक्स बी की अमाउंट इंक्रीज हो रही है अनटिल राइट वाली साइड पे जब एक्स बी की वैल्यू क्या होगी है 1, तो क्या है कि जितना हमने कहा था कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी उतना मोल फ्रैक्शन उसका हमारे पास पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। तो जब एक्स बी की वैल्यू 1 हो गई है तो वहां पे जो सारा प्रेशर है वो किसका है, पी बी आ जाता है, ठीक है। और दूसरी साइड में हमारे पास क्या है कि राइट वाली साइड से एक्स ए इज इक्वल टू 0, उसके साथ साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एक्स ए की तरफ आ रही है तो ए का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है पार्शियल प्रेशर, डॉटेड लाइन आइडियल केस शो कर रहा है कि लेफ्ट वाली साइड पे पी ए तक आएगा, ठीक। और फिर हमने देखा कि पी ए और पी बी का अगर आइडियल केस है तो डॉटेड लाइन आएगी उनके दरमियान में ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। लेकिन क्या है, अब पॉजिटिव डेविएशन होगी, पॉजिटिव डेविएशन है मीन वॉल्यूम हर जगह पे इंक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर भी उसका ज्यादा हो रहा है। तो पी बी का जो पार्शियल प्रेशर स्ट्रेट लाइन आनी थी उससे आप देखो ऊपर की तरफ सॉलिड लाइन आ रही है। इसी तरह पी ए की भी जो है वो ऊपर आ रही है डॉटेड लाइन से, और जो उसका टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, पी ए और पी बी का, वो भी हमारे पास क्या है आइडियल केस से ज्यादा आ रहा है। तो ये तो थी हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन भी होती है हमारे पास। कि नेगेटिव डेविएशन क्या है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स
A and B and their molecule have greater attraction for each other than those between the like molecule in pure liquids. कि हमारे पास क्या है कि जब A और B को मिक्स करते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल मिक्सिंग के बाद यानी सॉल्यूशन के अंदर इनके दरमियान में ज्यादा इंटरेक्शन है A और B की एज कंपेयर टू A की A मॉलिक्यूल के साथ या B की B मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब इनकी इंटरेक्शन ज्यादा है तो हमारे पास इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, जिसका मतलब है उनका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, उनका पार्शियल प्रेशर भी कम हो रहा है आइडियल केस के अंदर से, ठीक है। देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ कंपोनेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन वुड बी लेस देन इट वुड बी फ्रॉम द प्योर लिक्विड, therefore the pressure of both the component will be less than the predicted by Rolle's law. This leads to the negative deviation from the Rolle's law. This is shown in figure 7.3, the liquid pair showing the negative deviation from Rolle's law are कुछ examples आपको दी जा रही हैं, तो वो इसमें कौन कौन सी example आ जाती है कि हमारे पास ये है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो उस टाइम ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, मीन इनके दरमियान में आपस में ज़्यादा इंट्रैक्शंस होती है, एसीटोन मेथनॉल का, एसिटिक एसिड एंड pyridine का, ठीक है। इन द फिगर the solid line represent the actual upper pressure of the each component whereas the dotted line indicate the ideal behavior. Ideally जो Rolle's law predict करता है वो dotted line से है, जो actually जो है liquid show कर रहे होते हैं वो उसको solid line से represent किया। As a result of stronger interaction forces of different kind of molecule, the heat of mixing of component will be negative. Heat डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है कि हीट रिलीज हो रही होती है। जब हीट रिलीज होती है तो अगर आप उस सॉल्यूशंस को जिस भी बीकर में रखा होगा, जिस भी फ्लास्क में रखा होगा, उसको हाथ लगाएंगे तो वो हीट अप होगा, वो गर्म होगा। क्यों? वो सिस्टम से हीट जो है वो सराउंडिंग में आ रही होती है। As the volume change of mixing is negative, कि volume change of mixing भी नेगेटिव है, मीन वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। हम क्यों हो रहा है कि इंटरेक्शन जो है मॉलिक्यूल के ज्यादा आपस में बहुत ज्यादा है, तो आपस में एक दूसरे को करीब करीब रखेंगे, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो वहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब हम फिगर देख लेते हैं, ठीक है। इस फिगर में अगर आप देखो कि डॉटेड लाइन जो है आइडियल बिहेवियर को शो करी है, जब एक्स ए मैक्सिमम है तो वहां पे जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, यानी पी नॉट ए है। इसी तरह जब राइट वाली साइड पे एक्स बी की वैल्यू 1 है तो वहां पे प्रेशर ऑफ बी आएगा, पी नॉट बी आएगा, ठीक है। अब आइडियली उसका जो टोटल सॉल्यूशन का आना चाहिए था पी ए प्लस पी बी आना चाहिए था, ठीक है। वो इसके लिए एक डॉटेड लाइन शो की जा रही है, लेकिन अब देखोगे आप कि हर लाइन जो है वो अपने आइडियल बिहेवियर से लो है, ए वाली भी और बी वाली भी लो है, इसी तरह उनका टोटल प्रेशर जो है वो भी लो आएगा आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव जो है हमारे पास नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव डेविएशन है, जिसमें वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नेगेटिव वाला, यानी इसकी वैल्यू इज लेस देन 0 है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास हेनरी लॉ, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। हेनरी लॉ क्या है? इन केमिस्ट्री हेनरी लॉ इज वन ऑफ द गैस लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द इंग्लिश केमिस्ट विलियम हेनरी who studied the topic in early 19th century. Gases dissolve in liquid to form a true solution. उसने वर्क क्या किया कि गैसेस भी जब लिक्विड में डिजोल्व होती है, हमने पीछे कहा था कि हमारे पास सॉल्यूट जो है वो गैस है, लिक्विड क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है हमारे पास। तो वो भी ऐसा जब सॉल्यूशन बनता है तो वो भी ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। अब उस ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं गैसेस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, तो उसके बारे में ये स्टडी जो है हेनरी ने किया था, ठीक है। उसने कहा द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि हम किस तरह की गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। दूसरी नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, किस तरह की उसकी नेचर है। तीसरी बात टेम्परेचर है, और चौथी बात हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। 4 चीजों पे हमारे पास गैस की सोलेबिलिटी डिपेंड करती है। गैस की नेचर, सॉल्वेंट की नेचर, टेम्परेचर क्या है और हमारे पास प्रेशर क्या है,
ठीक है। द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें, कोई गैस है, जितना ज्यादा उसको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो वो उतनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर सोलेबल हो सकती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, तो वो ज्यादा मूव करेंगे गैस के मॉलिक्यूल, तो उनकी सोलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। William Henry in 1803 studied the solubility of gases in liquid at constant temperature and different pressure. ठीक है, हेनरी ने क्या किया कि टेम्परेचर फिक्स कर लिया। टेम्परेचर का हमें फैक्ट पता चल गया कि जितना हम टेम्परेचर हाई करेंगे सोलेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब उसने क्या किया, टेम्परेचर फिक्स कर लिया और डिफरेंट प्रेशर के ऊपर जो है ना ये सोलेबिलिटी चेक की and discovered a relation between the pressure and solubility of gas which is called as Henry law। कि उसने क्या किया, टेम्परेचर फिक्स के ऊपर गैस के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या गैस के प्रेशर के सोलिबिलिटी के साथ जो है ना क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया। इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ गैस in a given liquid is directly proportional to the pressure of gas above the liquid। कि हमारे पास क्या है, गैस की सोलबिलिटी जो है वो किस चीज से रिलेट करिए, डायरेक्टली रिलेटेड है जो प्रेशर ऑफ गैस है लिक्विड के ऊपर। ठीक है, मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी एक्सप्रेस एज कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब कंसंट्रेशन ले रहे हैं या सोलिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, कि सोलिबिलिटी भी है कि कितनी अमाउंट जो है वो सोलेबल है, और कंसंट्रेशन भी उसकी यही आ जाती है कि कितनी कंसंट्रेशन जो है ना वो सोलेबल आ रही है। ठीक है, तो समटाइम यहाँ पे S लिखा होता है कहीं और आप देखोगे तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो C इज इक्वल टू K इंटू P। अब P is pressure of gas, C is concentration of gas, and K is proportionality constant known as Henry's law constant. The value of K depend upon the nature of gas and solvent, and unit of P and C are used। ठीक है, कि जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही उसकी सोलेबिलिटी गैस की इंक्रीज होती जाएगी, या उसकी कंसंट्रेशन जो है डिसॉल्व हो रही है वो ज्यादा होती जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज as solubility of carbon dioxide increases at high pressure। अब सिंपल हमारे पास ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस करके डाली है, हाई प्रेशर के ऊपर उसको डाला गया। जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, सारी की सारी गैस जो है वो क्विकली उसके अंदर से निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि गैस को सोलेबल करने के लिए, गैस को लिक्विड के अंदर रखने के लिए उसके ऊपर हाई प्रेशर से उसको बंद किया जाता है, और जैसे ही आप उसका प्रेशर रिलीज करते हैं तो गैस जो है एकदम से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो कार्बोनेटेड जो है कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर ये डेली लाइफ में आप देख सकते हो। इसके अलावा इन द डीप सी डाइविंग, अब जो डीप सी के अंदर डाइविंग करते हैं उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, आपको पता है। ठीक है, उस ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर एक और गैस भी ऐड की जाती है, जैसे आर्गन हो सकती है या नाइट्रोजन, यानी इनर्ट गैस कोई भी हो सकती है। अब वो क्या करती है, जब हम ज्यादा गैसेस डालेंगे तो उसकी क्या होगा कि प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। जब वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी तो हमारे पास क्या है कि ज्यादा गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वो सांस लेने के लिए उस बंदे को मिलेगी, ताकि उसको सांस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह फ्री फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एंड हाई अल्टीट्यूड। ठीक है, अब जो हाई अल्टीट्यूड पे क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं उनके पास भी गैस के सिलेंडर होते हैं, तो वहां पे भी आपको पता है अगर हम लोग अगर हिली एरिया में जाएं या जैसे कि हम लोग नेटिव नहीं है वहाँ के, हम लोग ये पंजाब के नेटिव हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग मरी या कहीं उससे भी ऊपर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा फील होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम है या सांस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, तो वो अपने पास, उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर होता है, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो क्या है कि वहां पे भी जो उनके गैस का सिलेंडर होता है कि उसके अंदर भी नाइट्रोजन या आर्गन की वो फिल किया जाता है, इनर्ट गैसेस ऐड की जाती हैं ताकि
गैस का प्रेशर इंक्रीज किया जाए, तो जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा वो उतनी ज़्यादा हमारे पास उसको इनहेल कर सकेंगे। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, कि लंग्स के अंदर भी यही होता है कि हमारे पास क्या, आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं, हम एयर को अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं हम ऐसे करके ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, आपको पता है लंग्स के आगे वो क्या है, डिफरेंट वेन्स हैं, डिफरेंट नालियां हैं लंग्स के अंदर भी, और इन एल्विलाई में भी, अगर आप लोगों को पता हो कि अगर लंग्स का स्ट्रक्चर आपने देखा हो या कहीं पढ़ा हो, तो ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस के बाद जो है एल्विलाई आता है, मीन पतली पतली छोटे छोटे एयर पैकेट्स होते हैं, वो क्विकली मूव कर रहे होते हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, अब वो क्विकली मूव कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो जो एयर हमने अंदर लेके गए हैं उसको प्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंपली ये कहते हैं कि आपके पास छोटे छोटे बलून हैं, जब आप उसको कंप्रेस करते हो, आप उसको दबाते हो, तो वो उसके अंदर से एयर मूव होती है। ठीक है, एयर एक साइड पे जाएगी, दूसरी साइड पे जाएगी। अब यही यही सी चीज हमारे पास क्या है कि एल्विलाई होते हैं, वो जब कंप्रेस होते हैं तो जो गैस हम अंदर लेके जा रहे होते हैं, मीन का ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो उसको कंप्रेस करते हैं। अब एल्विलाई के इर्द क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, ब्लड की वेन है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स कर देता है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होती है, तो आपको पता है होमोग्लोबिन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, और सारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है कि प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारे लंग्स के अंदर, एल्विलाई के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो जो है ना सारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो इसी तरह हम सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद जब वापस सांस आ रहा था, यानी बॉडी से बाहर आ रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो बाहर निकल लगती है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा होता है। ठीक है, आगे हम इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। हेनरी लॉ की लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, इट अप्लाइज क्लोजली टू द गैसेज विद नियरली आइडियल बिहेवियर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, के हम उस टाइम ये स्टडी कर सकते हैं कि जब गैसेस हमारे पास क्या है, आइडियली बिहेव कर रही हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आएगा से, अब फर्स्ट डेविएशन क्या आ सकती है, एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि ये इसकी लिमिटेशन है कि मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये जो है ना ये अप्लाइज हो सकता है लॉ। इफ सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट इज लो, ठीक है, अगर सॉलेबिलिटी बहुत कम है तो ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह दी गैस डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ न्यू स्पीशीज, और गैस जो है सॉल्वेंट के साथ जो है कोई भी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, जस्ट हम उसकी सॉलेबिलिटी चेक करें। द गैस डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्वेंट, की गैस अगर कोई रिएक्शन करती है तो वही उसकी एसोसिएशन हो सकती है या फिर उसकी डिसोसिएशन होगी। ठीक है, द गैस डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्वेंट। स्टूडेंट हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं क्या होती हैं। ये आप लोगों ने पहले स्टडी भी किया है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ये आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है, उसी को ही हम एक दफा से रिपीट कर रहे हैं हमारे पास कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।